गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हम लोगों की रिवीजन क्लासें चल रही थी, जिनमें से मतलब जो टॉपिक एग्ज़ाम्स हमें एक दो दिन पहले कम से कम देख के जाना है और वो चीज़ें देख के जानी है। तो इसी कड़ी में हम आज जीवनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आज हम? जीवनी की। कि भाई जीवनी में कौन कौन सी जीवनी हमें कम से कम याद रखनी है। ठीक है, तो जीवनी होती क्या है? सबसे पहले आपको ये ध्यान में आना जरूरी है कि किसी महान व्यक्ति का किसी महान व्यक्ति का क्रमबद्ध विवरण, किसी महान व्यक्ति का क्रमबद्ध जो विवरण होता है ना, वही जीवनी होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको जीवनी में यही ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको जीवनी में क्या ध्यान रखना है कि जीवनी लिखने वाले प्रथम जीवनीकार कौन थे, यानी फर्स्ट जीवनीकार कौन थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो पहले जीवनीकार थे गोपाल शर्मा शास्त्री। कौन थे? गोपाल शर्मा शास्त्री। और पहले जीवनीकार का आपको थोड़ा ये भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद कुछ जीवनियाँ इम्पोर्टेंट हैं कि भाई जीवनी कौन लिख सकता, आदमी जीते जी जीवनी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो आत्मकथा जीते जी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? हमने ये सारी बातें कर रखी है, तो ये बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं या वो क्वेश्चन है जो हम एग्जाम से पहले भूल जाते हैं और हमें ये कम से कम एक बार देख के जाना चाहिए, तो हमें क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है ना। तो कुछ जीवनियाँ जिनका क्रम भी पूछा जा सकता है, 4-5 जीवनियाँ जो मैं लिखूंगा ना, उनका आप क्रम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो प्रेमचंद घर में, ये जीवनी कई बार पूछ रखी है कि प्रेमचंद घर में, ये जीवनी 1944 में लिखी गई थी। कब? 1944 में। किसने लिखी थी? शिवरानी देवी ने। शिवरानी देवी ने कौन सी जीवनी लिखी? प्रेमचंद घर में। इसके अलावा कौन सी जीवनी आपको ध्यान में रखनी है? कलम का सिपाही। इन 3-4 जीवनियों का आपको क्रम ध्यान रखना है। ठीक है ना। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही पूछ ले कब लिखी गई है, तो ये लिखी गई है 1962 में। कब लिखी गई है? 1962 में। किसने लिखी पूछ ले, तो ये अमृत राय ने लिखी। किसने लिखी? अमृत राय ने। ठीक है। इसके बाद एक जीवनी है कलम का मजदूर। कौन सी? कलम का मजदूर। कलम का मजदूर, तो ये कब लिखी गई? ये 1964 में। देखो ये तिथियाँ इधर उधर हो सकती है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग मान ली होगी। बाकी आपसे ये तिथि नहीं देखे सीधा क्रम ही देंगे, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना। तो कलम का मजदूर किसने लिखी? मदन गोपाल ने। मदन गोपाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर ये 3 अगर आपको क्रम ध्यान में रहेंगे ना, तो आप अपने आप कर लोगे। प्रेमचंद घर में पहले हैं, फिर सिपाही बने, फिर मजदूर बन गए लास्ट में ना, तो कैसे भी आपको याद कर लेना है। फिर अगली जीवनी आपको याद रखनी है भगवती प्रसाद सिंह की। भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद सिंह। देखो मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्या है कि ये चीज़ें याद ज़्यादा रहती है, मेरा ये मानना है। बाकी मैं टाइप करके बता सकता हूँ, टाइप मेरे पास है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। तो मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा, ये किसकी है? भगवती प्रसाद सिंह की, मनीषी की लोक यात्रा। इसके अलावा आपको एक जीवनी और ध्यान रखनी है, रामविलास शर्मा ने एक जीवनी लिखी थी। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, क्या कौन सी जीवनी थी इनकी? निराला की साहित्य साधना। अच्छी जीवनी है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है? ये रामविलास शर्मा ने लिखी। कब लिखी? 1969 में। देखो 3 जीवनियाँ तो ये, इनका क्रम पूछा जाता है, और चौथी ये, इसका क्रम पूछा जाता है। थोड़ा आप क्रम में से अगर ध्यान रखना चाहो तो ये ध्यान में रख लेना। ठीक है। फिर एक जीवनी आवारा मसीहा। कौन सी है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी किसकी पूछ ले, तो ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर। ठीक है। किस पर लिखी पूछ ले, तो शरत चंद्र पर लिखी। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। किस पे लिखी ये भी आ रखा है, किसने लिखी ये भी आ रखा है, और विष्णु प्रभाकर की कौन सी जीवनी ये भी आ रखा है। तो कैसा भी क्वेश्चन है आपको गलत नहीं करना है। ठीक है। फिर इस जीवनी के भाग भी पूछे गए हैं कि भाई जो आवारा मसीहा जीवनी है इसके कितने भाग है, तो इसके 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। पहले भाग का नाम क्या है बताओ? दिशाहारा, नहीं दिशा की खोज, नहीं दिशाहारा पहला भाग का नाम है ना, दिशाहारा। वैसे क्रम आपसे नहीं पूछेंगे, भाग ध्यान रखना। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशाहारा, दिशा की खोज, और अगला भाग है इनका दिशांत। कौन सा है? दिशांत। ये तीनों जीवनियाँ मतलब 3 भाग है ना, ये आवारा मसीहा जीवनी के ही भाग हैं। ये आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। तो आगे हम कुछ जीवनियों की बात करने से पहले एक बार इनका क्विकली रिविजन कर लेते हैं। तो जीवनी किसे कहते हैं? किसी महान व्यक्ति का क्रमबद्ध विवरण ही क्या है? जीवनी। महान व्यक्ति पे ही लिखी जाती है जीवनी। ठीक है ना, क्योंकि अब ऐसे किसी पे तो नहीं लिख सकते हैं ना,
और पहले जीवनीकार पूछ ले तो गोपाल शर्मा शास्त्री ये क्वेश्चन आ रखा है, ये भी आ रखा है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की जीवनी आ रखा है। कलम का सिपाही अमृत राय की है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है। और मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की जीवनी है। और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है जो शरद चंद्र पर लिखी। इसके भाग कितने पूछ ले, इसके कितने भाग है, 3 भाग है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, तो आगे बात हम और कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, फिर कुछ चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट है आपको मेरे हिसाब से याद रखनी चाहिए तो उनकी बात हम आगे और कर लेते हैं। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर हो गए, फिर राधा कृष्ण दास। कौन? राधा कृष्ण दास। जो इम्पोर्टेंट जीवनी हम उन्हीं की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, हरीशचंद्र जीवन चरित्र, हरीशचंद्र जीवन चरित्र, क्योंकि जीवनियाँ तो बहुत सारी, आप कितनी याद रखोगे, सारी याद नहीं रख सकते हो ना, तो कम से कम जो काम की वो याद रख लो आप। ठीक है, और फिर रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी जीवनी लिखी पूछ ले, राधा कृष्णदास की को हरिश्चंद्र चरित्र है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल की है बाबू राधा कृष्ण दास। कौन सी है? बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास, ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी जीवनी। ठीक है साथियों, फिर ब्रजरतन दास, ब्रजरतन दास, ब्रजरतन दास, जो मैं अब जीवनी लिख रहा हूँ ना, इनका मिलान वाला क्वेश्चन आता है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ब्रजरतन दास ने लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सी लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिलान वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कह रहा हूँ बार बार क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, फिर राहुल शांकरतियन, राहुल शांकरतियन, इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी आपसे पूछ ले तो कार्ल मार्क्स पर, जीवनी का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। ये जो बड़े बड़े बाहर के कवि हैं ना उन पे इन्होंने जीवनी लिखी है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रखी है तो मैंने इसका यहाँ जिक्र कर दिया है। फिर नरेंद्र मोहन, कौन है? नरेंद्र मोहन, इन्होंने लिखी जीवनी मंटो जिंदा है। कौन सी लिखी? मंटो जिंदा है, तो ये नरेंद्र मोहन ने जीवनी लिखी। ठीक है साथियों, इसके अलावा फिर राय कमल राय, राय कमल राय एक लेखक है, राय कमल राय, इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी आपसे पूछ ले तो इन्होंने लिखी शिखर से सागर तक। कौन सी लिखी? शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक किसने लिखी है? राय कमल राय ने। किस पर लिखी है? अज्ञेय पर। कौन से अज्ञेय? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में आप भूल ना जाओ। ठीक है, फिर रोमिया रोला, ये जीवनी अभी पूछी थी किसी एग्जाम में। ठीक है, तो रोमिया रोला ने जीवनी लिखी महात्मा गांधी, ये ध्यान में रखना, अभी क्वेश्चन आ रखा है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विश्व के आदित्य पुरुष, महात्मा गांधी विश्व के आदित्य पुरुष, आदित्य पुरुष किसने लिखी है? रोमिया रोला ने। तो ये जीवनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। फिर जैनेंद्र, जैनेंद्र ने क्या लिखा अभी? तो जैनेंद्र ने एक जीवनी लिखी अकाल पुरुष गांधी। कौन सी लिखी है? अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी पूछ ले किसने लिखी है? तो ये जैनेंद्र की जीवनी है। ठीक है, और फिर शांति जोशी, शांति जोशी ने जीवनी कौन सी लिखी है? पंत की जीवनी लिखी है। पंत की जीवनी किसने लिखी पूछ ले तो शांति जोशी, जीवनी का नाम क्या है? पंत की जीवनी, किसने लिखी पूछ ले तो शांति जोशी ने। ठीक है, फिर रामचंद्र शुक्ल की जीवनी भी किसी ने लिखी होगी तो चंद्रशेखर शुक्ल, किसने लिखी? चंद्रशेखर शुक्ल, चंद्रशेखर शुक्ल, इन्होंने लिखी रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में अगर शुक्ल जी को नहीं जानते हो ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं हिंदी का, है ना, ये होगी। इसके बाद में भारतेंदु, भारतेंदु ने कौन सी जीवनी लिखी है? तो इन्होंने लिखी है बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण। साथियों ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना, और यही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, फिर बलराज मोदक, कौन है? बलराज मोदक, बलराज मोदक, इन्होंने लिखी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या लिखी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जीवनी लिखी है इन्होंने। ठीक है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, प्रसाद समझ लेना, मुखर्जी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बीच में प्रसाद आएगा, तो ये लिखी थी किन्होंने? बलराज मोदक ने। इसके बाद हंसराज रहबर, कौन आते हैं? हंसराज रहबर, हंसराज रहबर, इन्होंने जीवनी लिखी थी योद्धा सन्यासी विवेकानंद, ये भी अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, योद्धा सन्यासी विवेकानंद, योद्धा सन्यासी विवेकानंद, ये किसने लिखी है? हंसराज रहबर ने। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, और 4-5 जीवनी और देखेंगे फिर अपना जीवनी टॉपिक समझ लो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार, रिविजन नहीं किया ना कोई नहीं, या आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना इन चीज़ों को। तो 3-4 जीवनीकार और हैं तो वो हम एक बार और देख लेते हैं, और उम्मीद है इससे बार आपके
क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये कहाँ चला गया, ये 1 मिनट है ना। मिस्टेक कर दिया इसको ना, 1 मिनट होल्ड करना ना। ठीक है, ये हो गया। फिर कुछ जीवनीकार और हैं, नरेंद्र मोहन की हमने बात कर ली, मंटो जिंदा है। फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल, कौन है? पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल। इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी अगर आपसे पूछ लें तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी है कोलाज अशोक वाजपेयी। कौन सी लिखी है? कोलाज, कोलाज अशोक वाजपेयी, कोलाज अशोक वाजपेयी। तो ये लिखी थी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। ठीक है, ये भी पूछ रखी है किसी न किसी एग्जाम में। इसके अलावा एक महादेव भट्ट है, कौन है? महादेव भट्ट, महादेव भट्ट। इन्होंने जीवनी लिखी थी लाजपत महिमा। कौन सी लिखी थी? लाजपत महिमा, लाजपत महिमा। ठीक है, फिर एक है जगदीश माथुर। कौन है? जगदीश माथुर। देखो जीवनी में मिलान वाला क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन वो आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी जीवनी नहीं है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखना। इन्होंने लिखी जिन्होंने, जिन्होंने जीना जाना है, जिन्होंने जीना जाना है। किसने लिखी? जगदीश माथुर ने। फिर है तो लेखक और है, फिर करीब करीब पूरे हो जाएंगे आपके, है ना। मोहन अवस्थी। कौन है? मोहन अवस्थी। अब पूछ रहे इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी है? हलचल के पंख। ये अभी क्वेश्चन आया था पीजीटी में, हलचल के पंख। हलचल के पंख किसने लिखी पूछ ले तो मोहन अवस्थी ने। किस पर लिखी है? परमहंस पर। परमहंस कौन थे अगर आपसे पूछ ले? विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? विवेकानंद के गुरु। ठीक है, फिर विष्णुचंद्र शर्मा, लास्ट जीवनीकार है ये, विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा। इन्होंने किसकी जीवनी लिखी? तो इन्होंने लिखी थी मुक्तिबोध की आत्मकथा। ये जीवनी है, आत्मकथा नहीं, ध्यान रखना। मुक्तिबोध की आत्मकथा। अगर वो क्वेश्चन बनता है ना तो निम्न में से कौन सी जीवनी नहीं है, तो ये ऑप्शन में 100% आएगा। पीछे आत्मकथा लिख रखा है और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये जीवनी है, आत्मकथा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लो आप। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कोलाज अशोक वाजपेयी, महादेव भट्ट ने लाजपत महिमा, जगदीश माथुर ने जिन्होंने जीना जाना है, मोहन अवस्थी ने हलचल के पंख परमहंस पर लिखी। ठीक है, विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा। ये जीवनी है, आत्मकथा नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 1-2 बार एग्जाम से पहले देख के जाना है, और इनसे जीवनी का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, फिर भी कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो कम से कम आप एग्जाम से पहले इन चीज़ों को देख के जाएं, और उम्मीद है आपका जीवनी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।